नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, हथेली में जब ये वाला भाग और ये वाला भाग मानी शनि और सूर्य दोनों खराब स्थिति में होने, तो आपके जीवन में और आपकी हथेली में कितना भी बड़ा राजयोग बन रहा हो, ये उसको खंडित करके और अपने गलत फलों को जीवन में देते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन को ये महत्वहीन बना लेते हैं। कैसे, मैं इस पे एक नज़र डालूंगा। अगर इस चीज़ को आपने ठीक कर लिया तो आपकी हथेली में निश्चित ही बुद्धादित्य राजयोग है, लेकिन शनि और सूर्य के खराब होने के कारण उस राजयोग का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टे परिणाम आपको जीवन में मिल रहे हैं। देखिएगा, ये जो मिडिल फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान इसको कहते हैं, कर्म का स्थान ये होता है, ठीक है ना। और शनि स्थान भी इसको कहते हैं। जब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभरने बैठ जाए और ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा दबने बैठ जाए, तो जीवन में इसके नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में ये वाला भाग क्या कराता है कि बेवजह की चिंताओं को देता है, या कोई न कोई ऐसी वजहें ये जीवन में ला देता है जिसके कारण व्यक्ति तनाव में रहता है। और सुबह उठने में ऐसे लोगों को ये ज़्यादातर आलस्य दिलाता है। और इसके अलावा ठीक ये रेखा सूर्य में ऐसी जा रही हो, बुध की तरफ देख रही हो, या कोई रेखा इस तरह से आके बुध की तरफ आ जाए जैसे इनकी हथेली में है, तो ये इस चीज़ को और बढ़ा लेती है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जीवन काल में लगातार उलझा हुआ है। सम्मान तो आता है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति की जो परेशानियां हैं जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है। आपका तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रहा हो, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थिति को ये पैदा करता है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे जब ये जगह बहुत ज़्यादा नीचे डाउन चलती जाए, तो फिर ये क्या करता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, सबसे पहले मैंने ये बोला, तो ये व्यक्ति के जीवन को महत्वहीन बना लेता है। महत्वहीन, ठीक है ना। फिर ऐसे लोगों का कोई अपना नहीं होता है। जो भी इनसे जुड़ता है इनको धोखा दे के चला जाता है। ज़्यादातर लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। और शनि पर्वत की नेगेटिव होने की एक पहचान है, आप धोखा बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और एक समय ऐसा आता है ऐसे लोग हट्टी हो जाते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि कर्म स्थान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ। इस चीज़ को ठीक करिएगा, निश्चित ही जीवन में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा गड्ढा युक्त है। जब सूर्य हथेली में ऐसा हो तो यकीन मानिएगा, आप जो भी प्रयास करते हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पाती है। ये मान सम्मान का ग्रह है। आपको जीवन में न तो मान सम्मान मिलता है ठीक से, न प्रतिष्ठा मिलती है ठीक से, न आपको यश मिलता है, और ये धन का ग्रह भी है। ऐसे में आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। कई बार तो ऐसा होता है जीवन में खूब पैसा आता है, लेकिन पैसा एक भी नहीं बच पाता है, बल्कि उल्टा ऊपर से कर्जा चढ़ जाता है। दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते भी हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका भी जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है।
ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, जिस तरह से निखर के आनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार करने की सोचें कर्जा वगैरह लेके, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आपने व्यापार शुरू किया था। ऐसे में कहीं आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि सूर्य इतना खराब क्यों होता है। देखिएगा, सूर्य का खराब होना आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है। जब लंबे दौर से आपकी दिनचर्या खराब हो, मैनेज अवस्था में न हो, तो आपका भीतरी सूर्य डाउन होने बैठ जाता है, पूरी तरह से ऊर्जा नहीं देता है, और वो हथेली में फिर इस गड्ढे के रूप में या दूषित रूप में आपके जीवन में दिखाई देने बैठ जाता है। और उसका जो परिणाम है, प्रभाव है, जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके धन पे, आप धन के मामले में कमज़ोर होने बैठ जाते हैं। आपको सम्मान उस रूप में नहीं मिलता है जिस रूप में मिलना चाहिए। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। आपकी अंदर की जो खुशहाली है, जो वास्तविक खुशहाली है जीवन की, वो आपको नहीं मिलती है। आपके जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों की कमी आने लगती है। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने रूटीन को संभालें। जब तक आप रूटीन को ठीक नहीं करेंगे, दिनचर्या ठीक नहीं रहेगी मैनेज, तब तक सूर्य ठीक नहीं होगा, चाहे लाख प्रयास कर लो। दूसरा, मैं आपको इन चीज़ के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको ये सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करना है। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, कुछ भी एडिशनल नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको सूर्य क्रिया करनी है। ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप 4 से 6 महीने तक सूर्य क्रिया करते हैं तो यकीन मानिएगा, धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक, ये 2 ग्रह मैंने देखे। अब तीसरा देखिएगा क्या है। आप अपनी उंगलियों को देखिएगा, इसका तीसरा पार्ट पूरा छिद्र दिखाई दे रहा है। जब भी हथेली में छिद्र होता है तो हथेली में पैसा नाम की कोई चीज़ टिकती नहीं है। आपके पास कभी पैसा नहीं रुकता है, आप धन का संचय ही नहीं कर पाते हैं। इसकी पहली निशानी है। इसके लिए मैं छोटा सा उपाय दूंगा, वो एक ही बार करना है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। अब एक चीज़ देखिएगा, राजयोग कहाँ पे बन रहा है, क्या परिणाम आते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप शनि को और सूर्य को ठीक करेंगे। अगर ठीक नहीं करेंगे तो स्थिति और बिगड़ेगी, लेकिन सुधरेगी नहीं। ठीक है ना, राजयोग मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में ये सबसे छोटी उंगली, क्योंकि ये बुध से निर्मित है, तो बुधादित्य राजयोग बनाएगी। यहाँ पे इस उंगली की तरफ मुड़ती है इस प्रकार से, तो धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर स्वतः आने बैठ जाती है। और जब ये इसके पहले पोरवे तक पहुँचती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। और ख़ासकर ये पर्वत भी इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, इस प्रकार से अच्छा दिख रहा हो, तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति हमेशा व्यापार करने की चाह रखते हैं और हमेशा इनके मस्तिष्क में, इनके दिमाग में व्यापार घुसा रहता है। और अगर इनको मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छे व्यापारी बन जाते हैं। अगर ये लोग पढ़े लिखे हों
और नौकरी करना चाहते हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, ये लोग अच्छे पदों पे रहते हैं, जीवन में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। 2 कारणों से, एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इन लोगों के अंदर रहता है, और दूसरा इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है, जिसके दम पे ये सफल होते हैं। तो ये संभावना आपके अंदर दिखाई दे रही है। जब आपका शनि और आपका सूर्य अच्छा हो तो ये चीज़ें उभरेंगी। दूसरा, यहाँ पे बुध बहुत अच्छा है, तो आगे जाके ऐसी स्थिति रहेगी कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझ लेंगे, और जीवन में यदि आप योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ कमाएंगे। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप जो काम एक बार प्रारंभ कर लेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में आ रहा है, विकसित हो रहा है। इसका मतलब है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ होगा। और आगे चलकर आपकी हथेली में व्यापार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापार जैसे कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी, और निश्चित तौर पे वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ है आदित्य सूर्य, इसकी उंगली जब इस तरह से झुकती है मिडिल फिंगर की तरफ, तो क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर यश पाने की चाह रहती है, प्रसिद्धि पाने की चाह, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की चाह, नीम फेम पाने की चाह, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बनी रहती है, नेचुरल, और आपकी हथेली में है। और जब ये इससे थोड़ी बड़ी हो, जैसे आपकी हथेली में मिडिल फिंगर से छोटी है, और बृहस्पति का पर्वत बड़ा है, पुष्ट और सुंदर है जैसे आपका है, यकीन मानिएगा ये बुधादित्य राजयोग बनाता है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अगर 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए, तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। अब आप कहेंगे नौकरी हो तो किस क्षेत्र में, यहाँ पे बृहस्पति प्रबल रहता है, बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ये लोग ज़्यादा सुटेबल होते हैं, तरक्की बहुत अच्छी मिलती है, और बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को हासिल होती है। कौन से क्षेत्र हैं बृहस्पति के, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। और कभी कभी राजनीति में भी ये लोग अच्छा भाग्य आजमा सकते हैं, इनको लाभ होता है, कामयाबी मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि जो मुख्य ग्रह है आपका भाग्य स्थान और आपका फैलाव और विस्तार और ब्रांड का जो पर्वत है वो बहुत खराब है, तो इसके कारण बुधादित्य राजयोग खंडित हो रहा है। ये अगर सही हो जाएगा तो आपकी जो हृदय की रेखा देखें आप, पूरी हथेली को ज़्यादातर पार कर रही है, तो निश्चित तौर पे आपको अपने बदौलत सफलता हासिल होगी, अपने बदौलत आप सब कुछ पाएंगे, जीवन में हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक रेखा इसको यहाँ से काट रही है। इसका मतलब है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। और फिर मानसिक तनाव की स्थिति भी बहुत गंभीर है, और कहीं ना कहीं राहु का 2 तरफा मार पड़ रहा है, मानी जीवन को महत्वहीन बना रहा है, जो चीज़ें कह भी नहीं सकते हैं वो चीज़ें भी हो रही है। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे आगे जाके ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। यहाँ पे करियर और धन की रेखा ना के बराबर है, तो करियर और धन में ना के बराबर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, अस्थायित्व दिखाई दे रहा है।
तो इन सबको ठीक करने के लिए उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे। एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर लाभ जरूर होगा, अच्छा लाभ होगा। निश्चित तौर पे राजयोग का भोग करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो अभी कम से कम ये बता रहा है 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई जीवन में चिंता बनी रहेगी और संघर्ष भी बना रहेगा। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, शनि का उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, लाभ जरूर होगा। इसमें कोई जो है वो नहीं है। एक साधना भी दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। उस साधना को मन से करिएगा, पूरा समर्पण रख लीजिएगा। अगर आप उस साधना में पास हो गए, यकीन मानिएगा जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, चमत्कार नहीं होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका लाभ आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बना रहेगा। लेकिन इसमें एक कमी है, ये छोटा है और ये डबल बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है ना। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेके चलना है, ठीक है ना। और देखिएगा लगभग ऐसे लोगों की 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है और शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का सुख भी थोड़ा ऐसे लोगों को कम मिलता है और ये जीवन में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष की स्थिति में रखता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत अच्छी मेडिटेशन है, इसको जरूर करेगा, इसका लाभ होगा, ठीक है। शुक्र का पर्वत आपका अच्छा है, शुक्र अच्छे रूप में है, शुक्र खराब नहीं है। धीरे धीरे कार्य के प्रति जुझारूपन देगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका लाभ होगा। दूसरा, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, ये इच्छा भी जीवन में पूरी होगी, ये निश्चित है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी आगे चलकर। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी रहेंगे। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठ गया है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रहेगा, तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, इसके कारण जीवन में जो कहते हैं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, जीत हासिल होगी। बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है अभी कुछ समय तक परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी। इन दोनों के बारे में तो मैंने बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। जो आप दूध का व्यापार कह रहे थे, आप निश्चित तौर पे इसकी शुरुआत कर लीजिएगा। व्यापार तो मत करिएगा अभी, लेकिन कहीं ना कहीं दूध का काम जरूर शुरू कर लीजिएगा, आपको धीरे धीरे लाभ होगा। निश्चित तौर पे आप चिंता मत करें। आगे चलकर मन मजबूत रहेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होगा, क्रिएटिविटी आएगी और कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आगे चलकर बहुत अच्छा मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। कुछ उपाय जरूर करने हैं, क्रियाएं हैं। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया यकीनन करना ही करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, जरूर करें।
और एक अपने करियर को और जीवन को मजबूत स्थिति में लाने के लिए एक मैं हनुमान जी की आपको साधना दे रहा हूँ। उस साधना को तभी करें जब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है। ज़रूर करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। चमत्कार नहीं होगा, फिर कह रहा हूँ, चमत्कार नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं चमत्कार करने बैठता तो आपकी हथेली नहीं देखता, यहीं पे बैठे बैठे सब चमत्कार हो चुका होता। तो कभी भी कोई भी अगर ये दावा करे कि वो चमत्कार कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा जो है महलों का मालिक हो, या बहुत बड़े बड़े उसके आश्रम हो, बहुत गुरु बन के बैठ रखा हो, वो व्यक्ति भी जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता है। चमत्कार केवल भगवान कर सकता है, या आप उसके भक्त बनो तो आप अपने जीवन में चमत्कार खुद कर सकते हैं। कोई भी आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता है। तो इन बातों में ना आए। हाँ, साधनाएं जरूर करें, भगवान की भक्ति जरूर करें। आपको कितने भी मुश्किलों में हो, उन मुश्किलों से निश्चित तौर पे 100% बाहर निकलेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती है। आप परख करके देख लीजिएगा। लेकिन समर्पण कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।